हेलो फ्रेंड्स। सुख, संपत्ति, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपके और आपकी फैमिली के लिए नया वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अपना वीडियो की सीरीज परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के पार्ट हाउ सिलेक्ट स्टेटमेंट वर्क्स इंटरनली में आज हम देखेंगे कि क्वेरी ऑप्टिमाइज़र कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे वो काम करते हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था लैच क्या है, लैच कंटेंशन क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज़र मल्टीपल प्लान बनाता है, उनको कंपेयर करता है और एक फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करता है, कैसे स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइज़र को इन्फ्लुएंस करती हैं। बट ऑप्टिमाइज़र इंटरनली कैसे काम करता है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऑप्टिमाइज़र के अपने कंपोनेंट्स हैं। जो मेन कंपोनेंट्स हैं, क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, एस्टिमेटर, प्लान जनरेटर। ये इनके अपने अपना फंक्शनिंग है, अपना अपना काम है, जिससे ये एक फाइनल एग्जीक्यूशन प्लान को जनरेट करते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये फ्लो डायग्राम आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर से क्वेरी ट्रांसफॉर्मर के बाद एस्टिमेटर के पास आती है। एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से एस्टिमेट्स करता है और प्लान जनरेटर उन सब की हेल्प से प्लान को जनरेट करता है और उसके बाद ये रो सोर्स जनरेशन के लिए हैंड ओवर कर दी जाती है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, कुछ कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जिसमें ओरेकल ऑप्टिमाइज़र ये डिसाइड करता है कि क्या इस क्वेरी को रीराइट करके इसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। क्वेरी रीराइट जो है वो सिर्फ सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो चेंज है, जिससे उसका फाइनल रिजल्ट चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और यही क्वेरी ट्रांसफॉर्मर का काम है। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हमने और एक्सपेंशन को समझा है, और जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है उसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ और कि कैसे क्वेरी ऑप्टिमाइज़र काम करता है। आप स्क्रीन पे देखेंगे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें हमने और ऑपरेटर को यूज़ करके क्वेरी को लिखा हुआ है। क्वेरी ट्रांसफॉर्मर इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए इंटरनली वो इसको रीराइट कर देती है यूनियन और लगा के, राइट, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर क्वेरी ट्रांसफॉर्मर को कुछ और बेटर प्लान नहीं मिलता है तो वो ओरिजिनल प्लान को ही यूज करता है, राइट। एस्टिमेटर, एस्टिमेटर जो कंपोनेंट है वो डिसाइड करता है एक्चुअली कॉस्ट, और उसके उसके बेसिस पे डिसाइड होता है एग्जीक्यूशन प्लान। एस्टिमेटर बेसिकली थ्री डिफरेंट मेजर्स हैं कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए। एक है सिलेक्टिविटी, कार्डिनलिटी एंड कॉस्ट। एस्टिमेटर के पास स्टेटिस्टिक्स रहती है, इस स्टेटिस्टिक्स के बेस पे ही जो है कॉस्ट डिसाइड होती है। अब बेटर स्टेटिस्टिक्स उसकी हेल्प करता है बेटर प्लान बनाने में। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि सिलेक्टिविटी कैसे ऑप्टिमाइजर को इन्फ्लुएंस करती है, कार्डिनलिटी का क्या रोल है। तो हम एक एक करके इसको बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्टिविटी पर। सिलेक्टिविटी की वैल्यू 0 और 1 में रहती है। अगर वैल्यू 1 की तरफ है तो इसका मतलब है वो
सिलेक्टिविटी जो है वो अच्छी नहीं है, इसे बैड सिलेक्टिविटी। अगर वो 0 की तरफ है तो उसको हम गुड सिलेक्टिविटी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे, सिलेक्टिविटी नंबर ऑफ रोज रिटर्न फ्रॉम द क्वेरी और टोटल नंबर ऑफ रोज, तो ये एक सिलेक्टिविटी है। सिलेक्टिविटी हो या कार्डिनलिटी हो, टोटली डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स कैसी हैं। अच्छी स्टेटिस्टिक्स हैं तो बेटर प्लान में हेल्प बनेगी, स्टेटिस्टिक्स स्टील है तो वो एक पुअर प्लान बनेगा, वो एक अच्छा प्लान नहीं बनेगा, वो ऑप्टिमाइज प्लान नहीं होगा। तो अभी अभी हम सिलेक्टिविटी पे रहते हैं और इसको समझते हैं। हमने सिलेक्टिविटी के लिए बोला नंबर ऑफ रोज रिटर्न फ्रॉम द क्वेरी एंड टोटल नंबर ऑफ रोज। अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय और उसके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं। जब हम सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 100 रिकॉर्ड्स हमें जो है रिटर्न होते हैं। लेकिन अगर हम एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन के बाद हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स आते हैं, तो उसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी? उसकी सिलेक्टिविटी होगी 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो कि रिटर्न हुए क्वेरी से और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 100, तो ये हो जाएगा 0.1, राइट। तो हमारी सिलेक्टिविटी क्या होगी? 0.1, या फिर आप इसको 10% भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी सिलेक्टिविटी है। अगर हमने कोई स्टेटमेंट रन करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, और उसमें 200 रिकॉर्ड्स थे और 2 के 2 आ गए हैं, 200 रिकॉर्ड्स ही फैच हो गए हैं, तो हमारी सिलेक्टिविटी क्या होगी? 1, क्योंकि 200 उस ऑपरेशन से आए और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 200, तो हमारी सिलेक्टिविटी क्या हुई? 1 या फिर 100%। तो ये अच्छी सिलेक्टिविटी नहीं मानी जाती है, हम इसको बोलते हैं बैड, बिकॉज ओल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कम है तो हमारे पास कम रिकॉर्ड आएंगे और वो गुड सिलेक्टिविटी होगी। या फिर आप ऐसा भी, आप कहीं इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लिखा होता है कि कॉलम में हाईली सिलेक्टिविटी, हाईली सिलेक्टिव इफ सिक्वल रिटर्न ए स्मॉल नंबर ऑफ डुप्लीकेट रोज। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, आप इसको इतना समझिए कि क्वेरी से कितने रिकॉर्ड्स आते हैं आपके और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर आपकी सिलेक्टिविटी 1 की तरफ ज़्यादा है तो वो पुअर कहलाएगी, बैड कहलाएगी। अगर वो 0 की तरफ है तो वो गुड सिलेक्टिविटी है, राइट। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी और सिलेक्टिविटी का रिलेशन है। कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय सिलेक्टिविटी। द नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय एन ऑपरेशन इज ए कार्डिनलिटी। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, और 200 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं, टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास 200 रिटर्न हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट टेबल में 200 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम एक क्वेरी चलाते हैं एक कंडीशन के साथ जिससे उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास 50 रिकॉर्ड्स जो हैं रिटर्न हो रहे हैं। तो सिलेक्टिविटी क्या है? ऑपरेशन से कितने ऑपरेशंस से कितने रिकॉर्ड्स फैच हुए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 200।
0.25। तो आपकी सिलेक्टिविटी क्या हुई? 0.25। देन कार्डिनलिटी क्या हुई? कार्डिनलिटी क्या है फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज 200 मल्टीप्लाई बाय सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या है आपकी? 0.25। तो ये आपकी कार्डिनलिटी बनती है। तो कार्डिनलिटी किस चीज पे? कार्डिनलिटी या सिलेक्टिविटी की करेक्टनेस इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी स्टेटिस्टिक्स कैसी हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की स्टेटिस्टिक्स अप टू डेट हैं तो बेटर कार्डिनलिटी और सिलेक्टिविटी निकल कर आती है, उससे ऑप्टिमाइजर एक बेटर प्लान जनरेट करता है। अगर हमारे पास स्टेटिस्टिक्स स्टेल हैं तो उससे कार्डिनलिटी और स्टेटिस्टिक्स, कार्डिनलिटी एंड सिलेक्टिविटी दोनों ही इम्पैक्ट होती हैं, और इन दोनों के इम्पैक्ट होने से ऑप्टिमाइजर को एक अच्छा प्लान नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो एस्टिमेटर है वो इन्हीं फैक्टर्स पर काम करके एस्टिमेट करता है, राइट। तो बेसिकली ये इम्पैक्ट करती हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं ऑप्टिमाइजर को। वाई सेलेक्टिविटी एंड कार्डिनलिटी इंपॉर्टेंट? सेलेक्टिविटी अफेक्ट द एस्टिमेट्स ऑफ आईओ कॉस्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने क्या बोला, उसकी सिलेक्टिविटी कितनी है। सिलेक्टिविटी डिपेंड करती है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उस क्वेरी से कितने आ रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इनटू द टेबल। अगर हम किसी टेबल की स्टेटिस्टिक्स को कैप्चर करते हैं तो उसमें क्या क्या कैप्चर होता है? टेबल की स्टेटिस्टिक्स में कैप्चर होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, डिस्टिंक्ट वैल्यू, नल वैल्यूज, एवरेज रो लेंथ। ये सारी चीजें जो हैं स्टेटिस्टिक्स में कैप्चर होती हैं। हम स्टेटिस्टिक्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए कि जब टेबल के स्टेटिस्टिक्स को कैप्चर करते हैं, लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स कैप्चर होती हैं, तो ऑप्टिमाइजर को ये पता रहता है कि इस टेबल में कितनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, और एवरेज रो लेंथ क्या है, जिसके बेस पे वो सिलेक्टिविटी को निकालता है। लेट्स सपोज कि किसी टाइम आपकी टेबल में 200 रिकॉर्ड्स थे और बाद में 100 रिकॉर्ड किसी ने डिलीट कर दिए, ऑपरेशन से डिलीट कर दिए गए हैं। अब टोटल 100 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स कैप्चर नहीं हुई हैं। तो पुराने वाली ओल्ड स्टेटिस्टिक्स या स्टेल स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं। तो जब आप क्वेरी चलाएंगे तो ऑप्टिमाइजर को नहीं पता कि अब उसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं। ऑप्टिमाइजर के हिसाब से अभी भी उसमें 200 रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आपका ऑपरेशन 10 रिकॉर्ड लेकर आता है, तो जब उसकी सिलेक्टिविटी निकालता है तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 200 मान के उसकी सिलेक्टिविटी निकाल लेगा, राइट। जबकि एक्चुअली अभी 100 रिकॉर्ड हैं और उसकी सिलेक्टिविटी जो है वो कम बनेगी, जबकि पुरानी स्टेल होने की वजह से उसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा बनेगी, जो आपके प्लान को इम्पैक्ट करती है, जो ऑप्टिमाइजर के डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। उसके बेसिस पे वो आयो कैलकुलेट करने वाला है। तो इसीलिए लेटेस्ट एंड अप टू डेट स्टेटिस्टिक्स का होना जरूरी है। सिलेक्टिविटी इफेक्ट द सॉर्ट कॉस्ट एज वेल, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको उसको लगेगा कि बहुत रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से वो सॉर्टिंग की कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा, जबकि आपके रिकॉर्ड्स कम आने वाले हैं। कार्डिनलिटी जो है वो जॉइन, सॉर्ट एंड फिल्टर की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन थर्ड फैक्टर इज कॉस्ट। कॉस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा प्लान अच्छा नहीं है। कई फैक्टर हैं इसके लिए। सिस्टम रिसोर्स विच इंक्लूड द एस्टिमेशन आईओ, सीपीयू एंड मेमोरी, इनकी कॉस्टिंग क्या है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कार्डिनलिटी क्या है, साइज ऑफ द इनिशियल डेटा सेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सेस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एट द एंड, if we have a good statistics, we will get a better plan.
if we have stale statistics, old statistics, optimizer will not get a better plan. So ये बहुत important है कि हमारे पास डेटाबेस में अप टू डेट स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे सिलेक्टिविटी कार्डिनलिटी को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे वो डेटाबेस ऑप्टिमाइज़र को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे ऑप्टिमाइज़र डिसाइड करता है कि कैसे उसको प्लान लेना है। आज के वीडियो में हमने कवर किया सिलेक्टिविटी, कार्डिनलिटी एंड कोस्ट, क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लान जनरेटर, रो सोर्स जनरेटर, एग्जीक्यूशन एंड सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पार्ट्स। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धीरे धीरे हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको एक समरी रिवाइज कराऊंगा कि कैसे एक सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड टू एंड चलती है। अगर एक ही बार में मैं वो सब बता दूंगा तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक एक करके उस कंपोनेंट को रीड कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जाने से पहले 2 लाइंस मैं आपसे शेयर करूंगा। मंजिल तो मिल जाएगी, मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इसी के साथ अलविदा। थैंक यू। बाय बाय।